राम राम। महाराज जी की एक कथा हम लोगों ने श्रवण की थी। जो कल एक वकील उनकी बहू को नौकर ने बांध दिया था, चोरी करके जाएगा, कुत्ते ने उसको जाने दिया नहीं, बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। ये वाली सारी बात सुनाओ और इसमें क्या शिक्षा है वो भी बताओ। ये वाली बात। एक वकील था, वो जोर से बोलना पड़ेगा। एक वकील था और एक उनके घर पे ये काम वाला भी था। सब एक कुत्ता पाल रखा था, जो एक काम वाला था जो उस कुत्ते की हमेशा सेवा करता था और उसको खिलाना पिलाना और घुमाने के लेके जाना सारे कार्य भी करता था। तो वो जब बहुत समय। आवाज आ रही है? सबको समझ आ रही है? कम है, ठीक से बोलो। एकदम पकड़ मुंह के आगे है एकदम। ना फिर जोर से बोलो। मुंह के देखो, मेरे मुंह के आगे। राम 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 बोलने से। तो उस काम वाले के मन में आया था कि एक मन में चोरी करने का उसने सोचा था। तो उसने क्या किया, जो घर पे कोई भी पुरुष उस समय था नहीं, तो उसने क्या किया, जो उन वकील की बहू थी उनको बांध दिया रस्सी से। और उसने सोचा कि यहाँ से चोरी करके चला जाएगा, कुत्ता तो इसका प्रिय है और ये इसकी सेवा करता है, इसलिए कुत्ता कुछ भी बीच में बाधा नहीं बनेगा। तो जब वो सारा अपना सामान चोरी करके जाने लगा, कुत्ते ने देख लिया। वो बहू को तो बांध रखा था इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती थी, पर कुत्ता इतनी जोर उसको उसके रास्ते में आ गया नौकर के और बाहर ही नहीं जाने दे रहा। बहुत जोर जोर से कंटिन्यूअसली भौंके जा रहा था वहां पे और उसका रास्ता भी नहीं छोड़ रहा था। तो जब आसपास के पड़ोसियों ने ये वाली बात सुनी कि ये कुत्ता भौंके जा रहा है, तो वो भी सब देखने आए और बाद में पुलिस को बुला लिया। इसमें जो शिक्षा मुख्य रूप से महाराज जी बताते थे कि एक जानवर को भी ये पता होता है कि वास्तविक रूप में मेरी सेवा कौन करवा रहा है। यद्यपि हम बाहरी रूप से देखते हैं कि सारी सेवा तो वो नौकर कर रहा था, खिलाने पिलाने की और उसके शरीर की बाकी सेवाएं भी, पर वास्तविक रूप में उस नौकर की सेवा करना नहीं माना जाता है। जो कि उसका मालिक है कुत्ते का, वो उसकी सेवा करवा रहा होता है। तो कुत्ते को भी इतनी अकल होती है कि मेरा वास्तविक सेवा करने वाला कौन है। और कोई शिक्षा इसमें वासुदेव रूप में, और कोई शिक्षा इस वाली कथा में, और कोई शिक्षा, क्या शिक्षा है? कुत्ता वफादार था अपने मालिक के प्रति, तो हमें भी मतलब जो भगवान की सेवा करते हैं ऐसा कुछ बताया गया। थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा कोई। इस कथा के शीर्षक थे कि मैन वर्सेस एनिमल। तो मैन वर्सेस एनिमल, मैन वर्सेस डॉग। तो इसमें जो शिक्षा महाराज जी बताते थे कि जो कुत्ता है वो तो जानवर है, लेकिन फिर भी उसमें इतना अकल है कि बाहरी रूप से तो उनके जो नौकर थे वही इनको घुमाना खिलाना पिलाना सारा कुछ कर रहा था, लेकिन उस समय में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि किनके माध्यम से आ रहे। ये तो एक माध्यम हो गया, लेकिन कहाँ से सेवा आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अभी हम भी जितने सारे सुविधा या जो भी कुछ भी हम लोग ले रहे हैं, तो वो भगवान के थ्रू ही हम लोग को मिल रहा है, भगवान से ही आ रहा है सब कुछ। जैसे कि हम लोग वायु जल जितने भी चीजें हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, सब अलग अलग माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन स्रोत तो भगवान ही है सभी का। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। सब लोगों को ये वाली कथा तो पता है, जो पहले हमारे को राम प्रभु ने सब सुनाई है। कथा तो पता है, माधव को पता है कथा ये वाली। अभी मैं सुना रहा हूँ, फिर ध्यान से सुन करके रखो, ठीक है? फिर आपने सुनानी है, ठीक है? अभी ध्यान से सुननी है और फिर क्या करना है? सुनानी है। हमारे महाराज जी वो बतला रहे हैं अपने विषय में, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो अपने विषय में बतला रहे हैं कि एक बार मैंने एक खबर पढ़ी, समाचार पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि एक घर में वकील जी का घर, वकील
उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, 4 लोग रहते थे। उन्होंने अपने घर में एक नौकर भी रखा हुआ था और एक कुत्ते को भी पाला हुआ था। कुल मिलाकर के कितने प्राणी हो गए? 6 प्राणी एक साथ में रहते। अभी जो कुत्ता है उसको खरीद करके तो लाया वकील, किंतु कभी भी वो कुत्ते की सेवा नहीं करता। सारा कुछ कौन करता है? कुत्ते का नौकर। उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सारी की सारी चीजें नौकर करता है। अभी इस नौकर को रहते रहते बहुत वर्ष भी हो गए घर पर। कुत्ता किंतु बाद में आया, नौकर पहले से रहता था, कुत्ता बाद में आया रहने के लिए। अभी जो वकील साहब हैं बड़े वाले, वकील साहब जो हैं उनकी पत्नी और उनका बेटा, वो दोनों जो हैं वो विदेश गए थे किसी काम से, और वकील साहब जो हैं वो अपना काम पे चले गए कलकत्ता में कोर्ट में। पीछे से उनकी बहू को नौकर ने जो है वो बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसका मुंह जो है उसको भी कपड़े से ठूस दिया। अभी चाबियां लेकर के सारी अलमारियां खोल ली, उसमें जो सोना चांदी पैसा वगैरह मिला सारा उसने इकट्ठा कर लिया, और अभी इकट्ठा करके क्या करेगा? वहां से वो लेकर के भाग जाएगा। उसका चोरी करने का एकदम से दिमाग में आ गया सारा। तो उस समय अभी घर पर सिर्फ अभी कौन है? कुत्ता है। तो कुत्ते ने जो है उसको जाने नहीं दिया। जब वो बाहर जाना चाहता है उसको बाहर नहीं निकलने दिया, बहुत भौंकता है। उसको आगे पीछे एकदम से ऐसा वाला कर दिया कि नौकर वहां से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। अभी इतना जोर जोर से भौंक रहा है, इतनी जोर जोर से भौंक रहा है, बार बार। इससे पड़ोस वाले लोग जो हैं उनको भी मन में हुआ पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे तो ये करता नहीं कभी इतना अधिक। तो इसीलिए वो भी जिस किसी प्रकार से वो अपना आ गए और देख लिया सारी चीज को, इसको पकड़ लिया चोर को। उसकी बहू ने वो प्रयास तो कर रही थी अपने आप को खोलने का, मुंह से अपने जिस किसी तरह से जो बल लग सकता हाथों को खोलने का। तो इन्होंने लोगों ने आस पड़ोस के उन्होंने खोल दिया उसको, और चोर तो पकड़ा गया अभी। और वकील को भी फोन करके बता दिया बहू ने, वो भी जल्दी करके अपना आधे घंटे में लगभग घर पर आ गए। पुलिस को बुला लिया और चोर को किसने पकड़ लिया? पुलिस पकड़ करके ले गई। और सारी की सारी इंक्वायरी करने पर पूरी तरह से यही निकला कि वो तो बहुत बड़ी चोरी करके भागने ही लगा था, किंतु कुत्ते ने जो है उसको क्या किया? जाने नहीं दिया। कथा ये वाली महाराज जी ने सुनाई। अभी इसमें से सीखने का क्या है उसकी बात महाराज जी बोल रहे हैं एक एक करके। पहला कह रहे हैं कि नौकर जो है उसने क्या किया? विश्वासघात। उसको तो क्या किया था इन्होंने? अपने घर पे रखा हुआ और घर के सदस्य की भांति रखा हुआ, और जितनी बात हुई है पैसों की उतनी पैसे हम हर समय हर महीने उसको देते हैं। खाने की, पीने की, रहने की, किसी चीज की कोई असुविधा नहीं है, किंतु तब भी उस व्यक्ति ने क्या किया? इस प्रकार का कार्य किया। तो ये इसके ऊपर विश्वास किया था पूरी तरह से, और इसने क्या किया? विश्वासघात। इसने विश्वासघात किया। तो विश्वासघात करना जो है, और विश्वासघात करना अच्छी चीज ना खराब चीज। हमारे ऊपर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए विश्वास करे और हम उसके प्रति विश्वासघात करें तो इससे क्या होता है? माधव को कथा समझ आ रही है? क्या बोलते हैं? नौकर को काम करने के पैसे मिलते हैं, अभी वो सारे पैसे मिलते हैं, खाने पीने के लिए मिलता है, सारा कुछ होता है, तो उसको ऐसे वाला काम करना चाहिए था। तो जो उसने काम किया इसका नाम क्या होता है? विश्वासघात। उनका जो वकील है, जो मालिक है, वो इसके ऊपर विश्वास करता था कि ये घर पर है, कोई चिंता का बात ही नहीं है, ये उल्टा सारी चीज को संभालेगा, काम भी करता है, सारी चीज देखता भी है। किंतु इसने क्या किया? विश्वासघात कर दिया, उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरा। जैसे अभी मेरे को विश्वास है कि आप कथा सुन रहे हो, मगर अगर आप कथा नहीं सुन करके अपना और फोन में लग गए, कोई और चीज कर रहे हो,
तो इसको क्या कहते हैं? विश्वासघात, विश्वास को तोड़ना। उसने विश्वास को तोड़ दिया, विश्वासघात किया। तो इससे क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है और आप क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। इससे क्या होता है? अच्छी चीज है ना खराब चीज है? पहले तो खराब चीज है। इससे क्या पता चलता है? जो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति, इससे क्या पता चलता है? उसके चरित्र का पता चलता है कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई है और उसका जो है मंगल नहीं होगा। जो विश्वासघात करता है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आप करोगे विश्वासघात, तो इससे क्या होता है? अमंगल होता है। इसके लिए हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे। दूसरी, एक तो ये वाला हो गया अभी कथा, इसमें एक चीज ये वाली मिली हमें कि विश्वासघात किया उसने, विश्वासघात का फल क्या होता है, उस कथा को हमारे महाराज जी सुना रहे हैं कि एक बार राजा विक्रमादित्य का पुत्र वो जंगल में जा रहा था और लोगों से बिछड़ गया। सारे साथ में जो लोग थे उन सबसे बिछड़ गया और वन में अकेला इधर से उधर घूम रहा था। मार्ग नहीं मिलता बाहर निकलने का। तो उसने उस समय क्या किया? उसके संध्या भी हो गई, भयभीत हो रहा है, अंधकार होता जा रहा है। उसके पीछे में एक बाघ पड़ गया और अब बाघ जब पीछे पड़ा, इसने दौड़ लगाई किंतु कोई स्थान नहीं दिखाई देता जहां पर इसको शरण मिलेगी, बचेगा। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और उससे हुआ क्या कि उसको ऊपर मिल गया भालू मिल गया। पेड़ के ऊपर चढ़ा, नीचे कौन है? बाघ, और ऊपर कौन मिल गया? भालू। अभी क्या करे? भालू ने इसको जब देखा तो उन्होंने बोल दिया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम भयभीत हो इसलिए मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं करूंगा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आराम से बैठो। बाघ से भय लग रहा है, लग रहा है, तुम आराम से बैठो, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता बाघ, और रात्रि यहीं व्यतीत कर लो। प्रातः काल बाघ जो है वो ऐसे बाहर घूमता नहीं, तो इसलिए तुम्हारे को चिंता नहीं, प्रातः काल में उतरना, ठीक है। अभी वो भालू बोलता है, पहले मैं सोऊं या आप सोओगे? मैं सोऊंगा तो आप क्या करना? मेरी रखवाली करना, और मैं सोऊंगा तो तुम मेरी रखवाली करना, एक दूसरे की करेंगे रखवाली। तो ये बोलता है मैं बहुत थका हुआ, पहले मैं सो जाता हूँ। विक्रमादित्य का पुत्र, पहले मैं सो जाता हूँ। तो सो गया और भालू अभी देखभाल कर रहा है। तो अभी बाघ ने भालू को बोला कि देख ये मनुष्य है, अभी सो रहा है, इसको क्या करो, धक्का दे दो, मैं भोजन कर लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। और तुम्हें पता है मेरा पेट जब भर जाता है किसी भी दूसरे प्राणी को देखने से भी मैं खाता नहीं, तो इसलिए इसको नीचे फेंक दो, इससे पेट भर जाएगा। फिर जब तुम नीचे उतरोगे तुम्हें थोड़ा ना खाऊंगा, मेरा तो पेट पहले से भर जाएगा, तो तुम बच जाओगे। तो उसने क्या बोला भालू ने कि नहीं, मैंने तो इनको वचन दिया है, मैंने इनको वचन दिया है कि इनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये अभी सो जाएं और मैं इनकी रक्षा करूंगा। मैं कैसे इसको धक्का दे दूं? मैंने धक्का नहीं देना इसको। तो बाघ 2-4 बार बोला इधर उधर, जब नहीं सुना भालू ने तो चला गया। फिर अभी समय आया, मनुष्य जागेगा और भालू सोएगा। तो अभी जब भालू सो गया तब बाघ ने मनुष्य को बोला कि आप क्या करो, इस भालू को धक्का दे दो नीचे, मैं इसको खा लूंगा और फिर मेरा पेट भर जाएगा, तुम्हारे को मैं कुछ नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, मगर मैंने तो इसको वचन दिया है। तो कहते वचन दिया है तो क्या हो गया, ये पशु है, कोई तुम्हारे को छोड़ेगा, ये खाएगा ही खाएगा तुम्हारे को, मगर अगर तुमने इसको नीचे फेंक दिया मैं इसको खा लूंगा, तुम्हारे तो तुम तो अपने आप बच गए, तुम चले जाना अपना, इसके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो। तो उसने वही किया, धक्का देने के लिए भालू को एकदम से बड़े जोर से धक्का देने के लिए गया मनुष्य, भालू गिरेगा, किंतु वो अभी पूरी तरह से नींद में था नहीं, इसलिए इसने धक्का तो बड़ी जोर से दिया किंतु वो गिरा नहीं, उसने अपना पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया। तब उसने क्या किया, इसको एक बड़ी जोर से थप्पड़ लगाया भालू ने। किसको? मनुष्य को बड़ी जोर से थप्पड़ लगाया एकदम से। मूर्ख कहीं का, वचन दिया तूने, मैंने वचन दिया था, मैंने उसको निभाया। मेरे को भी इसने कहा था बाघ ने कि मैं तुम्हारे को नीचे फेंक दूं। इसने ये भी बोला था ये मनुष्य है, इसके ऊपर विश्वास करना नहीं, मनुष्य बहुत खराब प्राणी है, सब कुछ उसने बोला था मैंने, किंतु वचन दिया तुम्हारे को, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे गिराया नहीं। और तुमने वचन दे करके भी और ये देख करके भी मैंने तुम्हारी रक्षा की 3 घंटे 4 घंटे। अब तुमने मेरे को क्या किया, तुमने किंतु क्या किया, तुमने मेरे को धक्का दे दिया, ऐसे वाला थप्पड़ लगा दिया। अभी उससे क्या हुआ,
फल क्या हुआ? रात्रि में उसकी रक्षा तो कर ली उसने मनुष्य की, दिन हो गया, उसने कहा जाओ मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने वचन दिया, तुम्हारे को तो अभय दिया मैंने, तो इसलिए क्या करो अभी जाओ। उसको छोड़ दिया। अब बाघ था नहीं, दिन हो गया, बाघ तो चला गया। ये मनुष्य अपना इधर उधर पागल जैसा हो गया। अभी भटकते 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 इसको किसी ने देखा, ये तो राजा विक्रमादित्य का पुत्र है, सारे राज लक्षण, पोशाक उस प्रकार की पहनी हुई है और उस प्रकार का मुकुट, सारा कुछ वैसे वाला है, तो इसीलिए इनको, किंतु ये पागल जैसे कुछ बोल रहा है, 4 अक्षर बोलता है केवल। क्या बोलता है? सा से में रा, ऐसे करके 4 अक्षर बोलता। तो उसको ले गए राजा के पास में, पहुंच गया, किंतु अभी ठीक होता नहीं और कुछ भी बोलता नहीं, कुछ भी स्मरण ही नहीं, खाना भी ठीक से करता नहीं, कुछ भी ठीक से नहीं करता, पागल की तरह केवल वही 4 शब्द ही बोलता रहता, 4 शब्द बोलता रहता। अभी क्या हुआ, उसको विक्रमादित्य ने बहुत उसको इलाज कराना चाहता है, इलाज होता नहीं, ठीक होता ही नहीं। कितने ही वैद्य लोगों ने देख लिया, कितने ही लोगों ने देख लिया, ठीक होता नहीं। किंतु फिर क्या हुआ, उनको एक व्यक्ति मिला, कालिदास। वो कालिदास की भी कथा है, किंतु इतनी सारी बातें बतानी नहीं अभी। उन्होंने पर्दे के पीछे बैठ करके एक एक श्लोक बोला, सा के ऊपर श्लोक बोला, रा के ऊपर श्लोक बोला, माँ के ऊपर श्लोक बोला, रा के ऊपर श्लोक बोला। तो एक एक करके जब उन्होंने श्लोक बोला तो उससे ये ठीक होता गया। 4 अक्षर बोल रहा था पहले, फिर उन्होंने एक श्लोक जब सुना दिया इसको कान में, ये औषधि हो गई और इसका एक शब्द बोलना बंद हो गया, 3 बोलता है। फिर उसने और एक श्लोक बोल दिया, वो औषधि का काम कर गई और इसके क्या हुआ, 3 से 2 अक्षर अब बोलने लगा। फिर उसने और एक श्लोक बोला, फिर उससे इसका क्या हुआ, फिर इसका 2 अक्षर बोलना बंद हो गया, सिर्फ 1 रह गया। फिर उसने अंतिम श्लोक जब बोला, मित्र घाती न मुच्यते, जो अपने मित्र का, किसी को वचन दे करके, मित्रता करके, वचन दे करके जो विश्वासघात करता है, उसका मंगल जो है वो अनेकों अनेकों प्रकार के प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो। इसके सारे श्लोक है, ये 4 श्लोक मेरे को स्मरण नहीं है, किंतु हमारे महाराज जी ये कथा में हमें सुनाते थे। उसमें बताया कि अगर कोई व्यक्ति रामेश्वरम में, वहां का नाम क्या बताया तीर्थ का, रामेश्वरम को क्या बोलते हैं, एक है गंगा सागर, गंगा सागर, और रामेश्वरम का और नाम क्या है दूसरा, सेतु, सेतु बंधे, सेतु बंधे गंगा सागरे, गंगा सागर में जाए, सेतु बंध में जाए, किंतु मित्र घातिम न मुच्यते। मित्र घाती व्यक्ति का जब तक उसमें बताया कि सूर्य दिवाकरा, जब तक सूर्य रहता है, चंद्र रहता है, तब तक इस व्यक्ति का कभी भी इस जड़ जगत के दुखों से छुटकारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, मित्रघात, मित्रघाती बना। तो उन्होंने एक एक श्लोक बोले, ये ठीक होता गया। तब विक्रमादित्य ने पूछा, आपको पता कैसे चला? वो ये 4 श्लोक आपने बोले तो वो क्या हो गया, अभी वो अक्षर बोलने बंद कर दिए, ठीक हो गया बिल्कुल, और बातचीत करने लगा। तो उन्होंने, विक्रमादित्य ने पूछा इनको हुआ क्या था? तब उन्होंने बताया इसने मित्र घात किया था, इस कारण से इसकी ये दुर्दशा हुई। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? हमारे को पता चला नहीं, वैद्य को पता चला नहीं, किसी को नहीं। आपको कैसे पता चला कि इसको ये असुविधा इसने किया है? तो उन्होंने वहां पर एक श्लोक सुनाया कि गुरु प्रसादे न, मेरे गुरु जी की कृपा से मेरे भीतर में ये वाली शक्ति है, किसी के साथ में कहीं कुछ कोई क्यों ना होता हो, मेरे को साक्षात वहां मेरे नहीं होने पर भी वो सारी वस्तु सबके जीवन की मैं रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लेता हूं, किसने क्या किया है क्या नहीं किया, इसलिए मेरे को पता चल गया। कालिदास ने क्या किया था, राजा की पत्नी, उनके जंघा के ऊपर तिल था, किसी ने नहीं देखा हुआ था, किंतु कालिदास ने बोल दिया कि इनकी जंघा के ऊपर तिल है। तो राजा विक्रमादित्य बड़े क्रोधित हुए थे उसके ऊपर और उसको राज्य से निकाल दिया था। तब उन्होंने जब दोबारा पुत्र वाली स्थिति में पूछा जब कि आपको ये कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा जैसे मेरे को भानुमति, उनकी पत्नी का नाम था भानुमति, भानुमति की जंघा के ऊपर तिल है, जैसे मुझे वो पता था, उसी प्रकार से गुरु की कृपा से मुझे ये भी पता है आपके पुत्र का ये अवस्था क्यों हुआ, गुरु प्रसाद है ना। तो अभी मित्र घाती का क्या बताया, जो विश्वासघात करता है उसका क्या होता है, सेतु बंध में बहुत सारे वहां श्लोक बताए एक एक करके कि उसका बहुत प्रकार का प्रायश्चित करने पर भी उसका मंगल नहीं होता, उसके लिए हानिकारक होती है ये चीज। इसलिए किसी के प्रति विश्वासघात करना नहीं चाहिए, छुपा करके भी नहीं करना चाहिए, उसको ना पता चले तब भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, कष्ट स्वयं को ही भोगना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज जी इस बात को बोलते थे कि देखो भाई, जो भी करोगे
फल उसका जो है वो तो तुम्हारे को ही भोगना पड़ेगा, इसलिए सचेत रहना। फल दूसरा कोई नहीं भोगेगा। मैं जो अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा किसी के साथ में, उसका जो फल होगा वो किसको भोगना पड़ेगा? मेरे को स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसीलिए विश्वासघात करते नहीं तो पहले से ही क्या कर दो, उनके साथ में विश्वास वाला संबंध ही मत रखो। विश्वास वाला संबंध रखेंगे और फिर विश्वासघात करेंगे, उसके द्वारा एक व्यक्ति का बहुत प्रकार का हानि होता है। तो इस नौकर ने क्या किया था? क्या शब्द है, स्मरण हो गया? विश्वासघात, है ना? विश्वासघात किया उसने। तो इसीलिए क्या होता है, लोगों को फिर विश्वास नहीं होता। अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बार क्या मिल गया? विश्वासघाती व्यक्ति अगर मिलता जाए तो इसको क्या हो जाता है? अच्छे लोगों के ऊपर भी विश्वास रहता नहीं। इस प्रकार की एक शिक्षा इसमें से मिली। दूसरी शिक्षा क्या है अभी इसमें? दूसरी शिक्षा क्या है? एक तो अभी ये वाला हमने सुना था, नौकर ने क्या किया? विश्वासघात किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात ये वाली सुनी। दूसरा क्या सुना? कि उसमें कृतज्ञता ही नहीं थी। नौकर में कृतज्ञता क्या होता है? आपके पास में कोई काम नहीं था, आपके पास में काम नहीं होने के कारण पैसे नहीं है हाथ में, परेशानी होती है। तो अभी किसी व्यक्ति ने आपको काम दे दिया, आपका उससे क्या होता है? सुविधा हो गया। काम उसने दे दिया, आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं, आपका घर का जो गुजर बसर है वो अच्छे से होती है। तो इसलिए उसके प्रति, जिसने आपको काम दिया, उसके प्रति क्या होना चाहिए? व्यक्ति को कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? ग्रेटफुल। और सरल शब्दों में कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने बता दिया, तब भी सुन करके बोलता नहीं। आभारी। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? आभार समझना। और कृतज्ञता, किए हुए उपकार को मानने वाला। किसी ने मेरा कोई उपकार किया, हम लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा था। कृतज्ञ का मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला। मेरा किसी ने कोई उपकार किया है, उस बात को जो मानता है सब समय अपने हृदय में, उस बात को गांठ बांध के रखता है, कभी उस बात को भूलता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? ये कौन है? कृतज्ञ है। नौकर जो है उस हाथ जोड़ करके आया था। हमारे दिल्ली मठ में गुरुदेव 2010 की बात, गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम योगी। वो योगी आया और कपड़े पहने हुए मायावादी वाले। वो बोलता है रामचंद्र प्रभु जी को कि मेरे को आप यहाँ पर रख लो मंदिर में। रामचंद्र प्रभु कहते हैं हम आपको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आप तो मायावादी हैं। तो बोलते नहीं, मैं ये कपड़े तो मैंने पहन लिए थे जिस किसी तरह से, किंतु आप जैसे वाले पहनाओगे कपड़े वैसे वाले पहन लूंगा, और जो आप कहोगे वही वाला काम करूंगा। तो अभी रामचंद्र प्रभु जी ने उनको रख लिया, कपड़े भी उसने बदल लिए। धीरे धीरे उसने क्या किया? सेवा करते बहुत सारी, किंतु भीतर भीतर में चालाकी वाला और दुष्ट प्रवृत्ति का। इसीलिए क्या करता है? पैसे लाता है, रामचंद्र प्रभु को देता है, किंतु 80% अपने पास रख लेता है, 20% उनको दे देता है। अभी लोगों को किंतु उससे अलग अलग परेशानियां भी होती हैं। रामचंद्र प्रभु को बोलते हैं, किंतु रामचंद्र प्रभु बोलते हैं भाई देखो परेशानियां तो तुम बोलते हो, मेरे को समझ भी आता है, किंतु कुछ कुछ ये सेवा भी तो करता रहता है। हमारे तो सेवा करने वाले कम लोग हैं, इसीलिए उसको इग्नोर करते रहे। और करते 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 उसने क्या कर दिया? कुछ सालों में ऐसे वाला कर दिया कि गुरुदेव के सारे शिष्यों को निकाल देगा, मंदिर उसका हो जाएगा और सारी चीजें अपने नाम पे कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बाद में बड़ी परेशानी से उसको गुंडे ला करके और चीजें ला करके उसको निकलवाना पड़ा वहां से। तो अभी पहले जब आया था तब क्या कर रहा था? हाथ जोड़ रहा था, बड़ी दीनता कर रहा था। जहां रखोगे वहीं रह जाऊंगा। उसको छोटा सा एक स्टोर जैसा कुछ था जहां पर मनुष्य बैठ भी नहीं सकता ठीक से, उसको वहां रख दिया, वहां भी रह गया। किंतु धीरे धीरे करके फिर क्या किया? चालाकी करके अपना सारी की सारी चीजें हड़पने के लिए एकदम से तैयार हो। तो ये कृतज्ञ बना। इन्होंने उसको, उस समय जगह नहीं थी उसके पास रहने के लिए, उसको आश्रम से निकाल करके बाहर कर दिया था अखाड़े वालों ने। पिटाई भी अच्छी खासी लगी थी। छिप करके यहाँ पर आया था, तब रख लिया, खाने के लिए भी दिया, रहने के लिए भी दिया, सेवा भी दी, टेंशन फ्री लाइफ दी, सारी की सारी चीजें करने पर भी उसने क्या किया? वो ऐसे वाली स्थिति एक आ गई थी कि रामचंद्र प्रभु, हम लोग 5-7 लोग 10 लोग दिल्ली मठ में मीटिंग की, रात को वहां से जाएंगे। रामचंद्र प्रभु कहते हैं मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। अभी उसको पता चल गया हम उसके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
तो हम रामचंद्र प्रभु जी को अपनी गाड़ी में लेके वृंदावन चले गए कि वृंदावन में चलो, आप फ्री रहो, माइंड चिंता मत करो कुछ भी। इस प्रकार को वो व्यक्ति ने कर दिया कि रात को पता नहीं मार डालेगा, ना कुछ और करेगा, ये कर देगा, वो कर दे। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? करने के लिए क्या आया था? हाथ जोड़ करके मेरे को रख लो, मेरे को सहायता कर दो, मेरे को ऐसे कर दो, मेरे को ऐसे कर दो। किंतु किया क्या फिर? वो तो सारा कुछ भूल गया। किस कष्ट में मैं आया था, इन्होंने क्या सहायता की, किस प्रकार से मेरे को रख लिया, कैसा मेरे ऊपर विश्वास किया, कैसे मेरे को स्नेह भी किया, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी दे दी। किंतु सारी चीजों को भूल करके ये सरल व्यक्ति है रामचंद्र प्रभु, सॉफ्ट हार्टेड है, पगला है, इसको क्या मरोड़ करके फेंक दो बस, उस तरह से किया। तो इसको क्या कहते हैं? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, अकृतज्ञ। अकृतज्ञ के लिए क्या बताया? भगवान कौन है? भगवान के गुणों में बतलाया एक भक्त वत्सल, वदान्य, कृतज्ञ, और भक्त वत्सल, वादन्य, कृतज्ञ, और एक गुण बताया पंडित नहीं भजे अन्य। भक्त वत्सल समर्थ, भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वदान्य। हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। भगवान कैसे वाले हैं? कृतज्ञ। कैसे वाले कृतज्ञ हैं? उसके लिए बताया अल्प सेवा बहु करी मानी। उनके लिए अगर कभी कोई व्यक्ति कुछ थोड़ी सी भी कोई चीज उनके लिए कर देता है, उसके लिए कैसे बने रहते हैं? सारा जीवन कृतज्ञ, कभी नहीं भूलते। और क्या कहते हैं? अल्प सेवा की थी, उसी को क्या मानते हैं? बहुत कुछ किया था इसने मेरे लिए। अल्प सेवा बहु करी माने। और मनुष्य का क्या बताया? मनुष्य कैसा होता है? दुर्जन मनुष्य। जो सज्जन बनना प्रारंभ करता है उसकी अलग स्थिति है। जो दुर्जन मनुष्य होता है वो कैसे वाला होता है? बहु सेवा अल्प करी माने। किसी ने उसके लिए बहुत सारी सेवा की, उसकी बहुत सहायता की, किंतु वो उसको भूलने में 1 मिनट नहीं लगाता। ये मनुष्य। भगवान कैसे वाले? उनके लिए किसी ने कुछ किया, बहुत थोड़ा सा किया, उसी को क्या मानते हैं? बहुत अधिक किया। और कब तक स्मरण रखते हैं? नित्य काल के लिए। नित्य काल के लिए स्मरण रखते हैं। कभी भी उनके स्मृति में से ये वस्तु नहीं जाती कि इसने मेरे लिए क्या किया है। और मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य के लिए बताया बहु सेवा अल्प करी मानी। किसी ने उसके लिए सारा किसी और ने क्या? माता पिता ने सारा जीवन उसके लिए बहुत कुछ किया, वो 1 मुहूर्त नहीं लगाता क्या बोलने में? किया क्या आपने मेरे लिए? क्या किया आपने मेरे लिए? बकबक मत करो ज्यादा, चुपचाप अपना काम करो। इस तरह का बोल देते हैं। मेरे को जन्म दिया था, अपने मजे के लिए हमारे को जन्म दे दिया और अभी सुनाते हैं। इस प्रकार का बोल देता है मनुष्य। ये मनुष्य। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अकृतज्ञ। इसके लिए बहुत सारा जीवन करने पर भी छोटी सी चीज अगर इसके मन के अनुसार नहीं करो, तब क्या करेगा? सारा कुछ भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन है? मनुष्य। ये अकृतज्ञ, ये अकृतज्ञ। किंतु भगवान कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ, बहुत छोटी सी चीज को भी सब समय के लिए मन में रख करके बैठने वाले। तो इसलिए उनका विशेष गुण बताया भगवान का, 4 विशेष गुण। भक्त वत्सल, समर्थ, फिर कृतज्ञ और वदान्य। कह रहे ऐसे वाले भगवान है। हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। पंडित जो होता है व्यक्ति, बुद्धिमान जो होता है, वो ऐसे भगवान को छोड़ करके किसी भी मनुष्य का भजन नहीं करता। किसी भी मनुष्य का। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? गुण रहित हैं। गुण रहित है मनुष्य। अवगुणों से भरा पड़ा पूरी तरह से, हजारों प्रकार के अवगुण। और उस पर भी फिर अहंकार बहुत अधिक होता है, जो मेरे में क्या नहीं है, किंतु अनेक अवगुणों से भरा पड़ा। तो इसलिए इसका क्या बताया? नौकर कैसे वाला था? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ रहे वो एक बात, उसके ऊपर और क्या किया? अकृतज्ञ रहे वो और एक बात, उसके ऊपर इनकी सारी संपत्ति को भी लूट करके ले जाएगा। ये दूसरा दुर्गुण उसका साथ में आया था। काम लेने के लिए काम दिया, सारी सुविधा दी, उसको कोई कभी परेशानी ना हो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखा, किंतु उसने तब भी क्या किया? उसने तब भी चोरी की। और इस प्रकार से की कि उन लोगों को बहुत कष्ट दे करके जाने वाला व्यक्ति बना। तो इसीलिए इसको बताया ये कौन है? अकृतज्ञ। तो इस कथा के द्वारा महाराज जी हम लोगों को शिक्षा क्या दे रहे हैं? कि अकृतज्ञ कभी नहीं बनना। पशु भी अकृतज्ञ नहीं होता। कौन सा पशु? कुत्ते का बताया। कुत्ते ने क्या किया उस समय? वो कृतज्ञ है,
और साथ साथ में बुद्धिमान है बहुत। उसने क्या किया, इसको बाहर नहीं जाने दिया, और इसने सोचा ही नहीं था कि इसको भी बांध के रखना है, इस कुत्ते को भी बांध के रखना है जिससे मेरे को बाधा ना पहुंचाए। उसने ये सोचा ही नहीं था। क्यों? इसको तो मैं ही खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, घुमाने ले जाता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, सारा कुछ मैं ही करता हूँ। उसके मन में ही नहीं आया कि ये विरोध करेगा। किंतु कुत्ता कैसा है, वो कृतज्ञ है। किसका? मालिक का। उसको पता है ये नौकर है, ये मेरे को खिलाता है, पिलाता है, सारा कुछ करता है। क्यों? क्योंकि इसको पैसा मिलता है। अगर इसको पैसा नहीं मिले, ये मेरे को खिलाएगा पिलाएगा, ये मेरे को नहलाएगा धुलाएगा। किसके लिए नहला धुला रहा है? ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ये नौकर तो पैसे के लिए कर रहा है, उसको भी पता है। और मेरा मूल में मेरी केयर करना, मेरे को अपने घर पर लाना, मेरे को खिलाना पिलाना, मेरे को इतनी सुविधा दे देनी, ये किसने दी है? मालिक ने दी है। कुत्ते को पता है, इसलिए वो किसके प्रति वफादार बना? मालिक के प्रति बना, नौकर के प्रति नहीं बना। इसलिए मीराबाई किसके लिए वफादार बनी? मीराबाई किसके लिए वफादार बनी? कृष्ण के लिए। और किसके लिए वफादार बनूंगी? जो जाके प्रिय राम, जिनके राम प्रिय होंगे उनके साथ तो मैं संबंध रखूंगी, और जिनको राम ही प्रिय नहीं है उनके साथ संबंध नहीं रखूंगी, भले मेरे से जितना भी स्नेह क्यों ना करते। जैसे कुत्ते ने किया, ये व्यक्ति मेरे से स्नेह करता है, खिलाता है, पिलाता है, इसने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं इसको रोकूंगा नहीं। किंतु नहीं भाई, तूने मेरे ऊपर गलत विश्वास किया, मैं तो तेरे को रोकूंगा, मैं तेरे से मित्रता नहीं निभाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू कौन है? विश्वासघाती। हमारा संबंध किसके साथ में है? तेरा भी मालिक के साथ में संबंध है, मेरा भी मालिक के साथ में संबंध है। तू मालिक के साथ में क्या कर रहा है? गद्दारी, विश्वासघात। किंतु मैं जो है इस चीज में तुम्हारी सहायता नहीं दूंगा, मैं इस चीज में तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। इसी प्रकार से मेरे को भी शरीर दिया भगवान ने, तुम्हारे को भी शरीर दिया भगवान ने, तुम्हारे भी वही प्रभु हैं, मेरे भी वही प्रभु हैं, हम दोनों उनकी सेवा करेंगे। किंतु यदि तुम क्या करोगे? उनके साथ गद्दारी करोगे, कुछ और करोगे और सोचोगे मैं तुम्हारे से मित्रता निभाता रहूंगा, नहीं भाई, ऐसी भूल सोचना नहीं, ये तुम्हारी भूल होगी, ऐसी वाली बात तो सोचना नहीं। समझ आती है ये वाली बात? इस जगत में हमारा जिसके साथ में भी कोई संबंध क्यों ना हो, वो कैसे वाला है? ऐसे वाला ही। इसीलिए बलि महाराज जी ने किसको छोड़ दिया? गुरु को। भरत जी ने किसको छोड़ दिया? कैकेयी को। विभीषण ने किसको छोड़ दिया? भाई को। और प्रहलाद महाराज जी ने किसको छोड़ दिया? पिताजी को। किस लिए? भीष्म पितामह के लिए क्या कहा कृष्ण ने कि गुरु ही ने, गुरुत्व नहीं है उनमें, वो अभी तुम्हारे गुरु नहीं रह गए, उनको तुम मारोगे कोई चिंता होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल मात्र जोर किस चीज पे दे रहे हैं? वो जोर दे रहे हैं कि ओ मेरे को खाने के लिए किससे मिलता है? धृतराष्ट्र दुर्योधन से। रहने के लिए जगह किसने दी हुई है? धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने। पावर किसके हाथ में है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन के। उन्होंने उनको मूल बना करके रख लिया। वो है इसको खाना देने वाले, ना मैं हूँ। कृष्ण देने वाले हैं ना कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र देने वाले हैं? कृष्ण देने वाले हैं। किंतु इस विचार से वो जब भटक गए तब कृष्ण ने क्या कहा? इनको मार दो, कोई असुविधा होगी नहीं, तुम्हारे को गुरु को मारने का दोष नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इनका गुरुत्व पहले से ही हरण हो गया इनकी वृत्ति के साथ में। तो इसलिए अर्जुन ने पितामह वाला जो संबंध था वो नहीं देखा उस समय, वो छोड़ दिया, गुरु वाला संबंध छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मूल संबंध जिनके साथ में है उस चीज को ही जब पालन नहीं कर रहा कोई व्यक्ति, तो उनके साथ मेरा क्या मित्रता रहा और क्या संबंध रहा? कुछ भी नहीं। तो कुत्ता इस चीज को देखो कैसे कर रहा है, पकड़ रहा है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। ये मेरे को खिलाता पिलाता सारा कुछ करता है, किंतु करने पर भी कर कौन रहा है? मालिक कर रहा है, ये थोड़ा ना कर रहा है। इसलिए मैंने तो कभी इसको रोका नहीं, मैंने कभी इसके ऊपर भौंका नहीं, मैंने इसको कभी परेशान नहीं किया। कब तक? जब तक ये मालिक का अनुगत होके रह रहा था। इसने अभी गद्दारी की तो इसके साथ क्या देना किसी भी चीज के लिए, इसलिए साथ ही साथ में क्या बन गया? उसके एकदम पूरी तरह से दुश्मन के जैसा, उसके दुश्मन के जैसा खड़ा हो गया। हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने अपने भाई को प्रभुपाद जी के निकट में दीक्षा करवाया, भाई को लेकर के आए, दीक्षा करवाई, अच्छे से भक्ति की बातें सिखाई, सारा कुछ करते थे। उनको सन्यास भी करा दिया प्रभुपाद जी से। बाद में वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ खराब लोगों का संग होने के कारण प्रभुपाद जी को
कहने लगे प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया, गलत किया, हरि नाम उच्च स्वर में कराते हैं, गलत कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। परम गुरुदेव ने क्या किया उनके लिए? भूल गए कि मेरा भाई था, भूल गए कि ये अभी हमारे साथ में रहता है, मेरी सारी बात मानता है, सब कुछ करता है, किंतु अगर प्रभुपाद जी को ही ठीक से नहीं मानेगा तो इसके साथ मेरा क्या संबंध? इसलिए अपने भाई को ऐसे वाला कर दिया कि जीवन भर तुम्हारा मुख देखूंगा नहीं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। और दूसरा, उनके निकट में कोई भी जा नहीं सकता परम गुरुदेव का शिष्य। जो भी उनके पास में जाएगा, परम गुरुदेव कहते हैं उनका मुख देखने से तुम्हारा अपवित्रता आ गया, अभी तुम क्या करो? उपवास करो 2-3 दिन। इतना अधिक उनके प्रति क्या हो गया कि ये अभी क्या बन गया? पतित हो गया है, ये अपवित्र हो गया है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, ये तो घृणित, इस प्रकार से कर दिया। तो ये संबंध जगत वाले जो है वो सारे क्या हैं? जगत वाले संबंध भगवान के साथ में संबंधित होने के कारण है। अगर वहां से ही किसी का क्या है असुविधा है तो उनके साथ हमारा कैसे संबंध रहेगा? हमारा कैसे संबंध रहेगा? और अगर संबंध रखते हैं फिर भी तो क्या होता है? अगर संबंध तब भी रखते हैं तब क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। मालिक को अगर पता चले कि एक नौकर जो है वो दुष्ट है, चोरी कर रहा है, और दूसरा जो है मेरे को बता नहीं रहा था बहुत समय तक और ये भी उसका साथ दे रहा था, तो उसको कैसा लगेगा? असुविधा होएगी ना, मालिक को प्रसन्नता थोड़ा ना होएगी। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, उसकी सहायता करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसके साथ में घनिष्ठता वाला संबंध रखना, ये सारी चीजें करने से क्या होता है? भगवान अप्रसन्न होते हैं, भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो इसमें इसलिए ये वाली बात भी उसमें क्या आ गई कि पहला कौन सा बात लिया था हम लोगों ने? उसने विश्वासघात किया, एक बात। दूसरा क्या हुआ? उसमें कृतज्ञता नहीं थी। कुत्ते में दोनों चीजें रह गई, कृतज्ञता भी और विश्वास भी उसने किया, पूरा तरह से उसका रक्षा किया, उसने विश्वासघात नहीं किया। और कौन सी शिक्षा है इसमें? इसी कथा में हमने और क्या शिक्षा सुनी है? विश्वासघाती व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए। इसमें और एक शिक्षा है, विश्वसनीय कौन? इसका टाइटल ये वाला भी दिया था, विश्वसनीय कौन? मनुष्य अथवा कुत्ता, विश्वसनीय कौन? ये बहुत बार क्या होता है? प्रश्न रह जाता है कि किसके ऊपर विश्वास करो और कितना विश्वास करो। महाराज जी इसके लिए दूसरी वाली कथा सुनाते थे हमारे को, एंड्रोकुलिस एंड द लॉयन। आती है आपको ये वाली? नहीं आती। आपको आती है? नहीं सुनी हुई। माधव को आती है? एंड्रोकुलिस एंड लॉयन वाली थोड़ी आती है? सुनाओ थोड़ी, दो उसको माइक। तो बहुत साल पहले की बात है, इटली में एक लड़का था, तो उसको बहुत सारे लोगों ने मतलब पकड़ रखा था। फिर जब वो वहां से भागा तो फिर उसे एक शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जो भूखा था। फिर उसने देखा कि जो शेर है वो बहुत तड़प रहा है। उसने देखा कि उसके कुछ बॉडी में कहीं फंसा हुआ था, कुछ कांटा वो फंसा हुआ था। तो उसने देखा कि ये तो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। तो उसने क्या करा, वो जो उसके पैर में फंसा हुआ था उसे निकाल दिया। फिर जो शेर था उसने फिर भी बिल्कुल भी कुछ हानि नहीं पहुंचाई। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि उसको थोड़ा थोड़ा पता है आपको, किंतु अभी पूरी तरह से नहीं पता, बाद में सुन। ये वाली कथा हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं सुनते, समय हो गया है। ये वाली कथा से अधिकांश लोगों को आती है, एंड्रोकुलिस एंड द लॉयन। एंड्रोकुलिस जो है एक बंधक था। बंधक का मतलब होता है जिसको बंधुआ खरीद लिया। मनुष्य को भी जैसे गाय को खरीदते हैं लोग, भैंस को खरीदते हैं, ऐसे पहले मनुष्यों को भी लोग खरीद लेते थे। गरीब लोग बेच देते थे अपने बच्चों को। तो एंड्रोकुलिस को ऐसे ही बेच दिया गया था। एंड्रोकुलिस जो है वो किसी के घर में अब बंधुआ मजदूर की तरह रहता है और उसके साथ में बहुत सारे और भी बंधुआ मजदूर रहते थे। मालिक बड़ा अत्याचारी था, इसीलिए ये एक दिन वहां से भाग गया, जिस किसी तरह से निकल करके भाग गया। ऐसे तो सारा जीवन उनके यहाँ काम करना था, किंतु अब भाग गया। अभी जब जिस दिन भागा उसी दिन अब ओले पड़ने लगे, वर्षा हो गई बहुत अधिक, इसलिए एक गुफा में जाकर के अंदर छिपने लगा, बचने लगा। किंतु वहीं देखा उस गुफा में ही कौन है? एक शेर है। अब डर गया, बाहर निकलता है तो ओले गिर रहे हैं, सिर पे लगेंगे बड़ी जोर जोर से और कोई आश्रय नहीं है। इधर अंदर कौन मिल गया इसको? शेर मिल गया। और ये सच्ची घटना है, किंतु सच्ची घटना, केवल ऐसे कोई शिक्षा देने के लिए नहीं, सच्ची घटना ऐसी हुई थी। तो इसने देखा किंतु अब बाहर निकलूं तो ओले से मरूंगा
अंदर रहता हूँ तो शेर है। तो उसने क्या किया, देखा जब शेर को ध्यान से, तो देखा शेर ने देखा भी, इसकी आंखों में आंखें भी मिलाई, फिर मुंह फेर लिया और वो बार बार अपने पैर की तरफ देख रहा शेर। तो इन्होंने देखा ध्यान से कि उसके पैर में बहुत मोटा जंगली कांटा चुभा हुआ। तो धीरे 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 उस तरफ गया और इसने बड़े कस करके एकदम से क्या किया, कांटे को, वो वाला मोटा कांटा जंगली बहुत बड़ा निकाल दिया, खून खून एकदम निकलने लगा। तो अभी शेर को किंतु क्या हो गया, आराम मिला। तो इसने कुछ भी कहा नहीं इसको और ये अपना बाहर आ गया जब बरसात वगैरह बंद हो गई। अभी आगे बढ़ गया अपना, किंतु कुछ समय के बाद में, 1 महीने 1.5 महीने के बाद में ये मालिक के हत्थे फिर चढ़ गया। उसने लोगों को भेज रखा था जगह 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 जगह, जहां कहीं एंड्रोकोलिस दिखाई दे उसको पकड़ करके लाओ। कैसे भाग करके जा सकता है, हमने खरीदा हुआ उसको, तो उसको पकड़ करके ले आए। और इधर क्या हुआ कि इन्होंने एक जो मालिक है इसने पिंजरा बनवाया, उसमें एक शेर को बंद कर दिया, 10 दिन तक उसको खाना नहीं दिया और उसके बाद में फिर सारे लोगों को आसपास के बुला लिया, सारे बंधकों को भी बुला लिया और उन सबके सामने एंड्रोकोलिस को जो है उस पिंजरे के अंदर डाल। अभी शेर क्या करेगा, भूखा है बहुत दिनों का, तो एकदम से इसके ऊपर झपट्टा मारेगा, इसको खाएगा। लोगों को शिक्षा मिलेगी कि अगर यहाँ से भागने का अगर तुमने आगे से प्रयास भी किया तो तुम्हारे को भी ऐसे पकड़ करके ऐसे वाला दंड मिलेगा, इतना भयानक। ये सबको दिखाना चाहता था, शिक्षा देना चाहता था। तो हुआ क्या कि वो शेर ने एकदम से जैसे पिंजरे में इनको डाला गया एंड्रोकोलिस को, उसने इसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आया, किंतु फिर उल्टे पैर ही लौट गया, खाया नहीं। अब वो लोग बाहर से हुटिंग कर रहे हैं, बार बार खाओ खाओ, आगे बढ़ो, खाओ खाओ, पीछे से डंडा दिखा रहे हैं उसको, शेर को भगा रहे हैं किसकी तरफ भागे, वो किंतु कुछ भी नहीं करता, इसको खाता ही नहीं। बिल्कुल नहीं समझ आया कि क्यों नहीं खा रहा इसको। तब एंड्रोकोलिस से पूछा कि क्यों नहीं खाता ये तुम्हारे को, ये तो बोल नहीं सकता, ये तो शेर है, पशु है, इसकी भाषा तो हमें समझ आनी नहीं, किंतु तुम्हें कुछ पता है क्या, क्यों नहीं खा रहा तुम्हारे को, क्यों नहीं खा रहा तुम्हारे को। तो उन्होंने कहा ये पशु है, ये मनुष्य पशु नहीं है। कौन है ये, पशु ही पशु है, निरा पशु है, मनुष्य पशु नहीं है। मैंने इसका केवल एक कांटा निकाला था, सिर्फ एक बार पैर से कांटा निकाला था, इतना भूखा होने पर भी इसने क्या किया, अभी मेरे को नहीं खाया। क्यों, क्योंकि इसने मेरे शरीर की जो गंध है इसी से समझ लिया कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने इसका कांटा निकाला था, तो इसलिए ये मेरे को खा नहीं रहा। किंतु आप कौन है, आप हैं मनुष्य पशु, ये पशु है, आप किंतु मनुष्य पशु हैं। मैंने आपका बहुत दिनों तक सेवा किया है, जितने पैसे में आपने मेरे को खरीदा था उससे बहुत अधिक मैं कर चुका हूं आपके लिए, और मान लेता हूं कि मेरे से भूल हुई, मैं आपको धोखा दे करके निकल गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड कि मेरे को क्या करोगे, शेर को खिला दोगे मेरे को। इतनी सारी सेवा मैंने आपकी जो की, उसके प्रति आपके हृदय में कोई भी भावना नहीं है, कोई भी भावना नहीं है। इसलिए आप कौन है, आप हैं मनुष्य पशु, और ये कौन है, पशु। तो इसलिए महाराज ये वाली कथा सुना के भी क्या कहते थे, भैया कृतज्ञता जो है ये बहुत बड़ा गुण है, किंतु ये सब में होता नहीं, ये सब में होता नहीं। जितना अधिक जिसमें होता है वो उतना अधिक सभ्य माना जाता है, ये सभ्य व्यक्ति है, नहीं तो क्या है, असभ्य, नहीं तो असभ्य है अगर कृतज्ञ नहीं होता। आज यहीं तक रख देते, कल इसमें और बात जो है 1-2 और सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।